राहुल गांधी की नहीं, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये मांग विपक्ष उठा रहा है। पर क्यों, वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। मोदी जी के कुछ ऐसे भाषण मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो धोखा है। सबसे पहले भाजपा के मंत्रियों को जेल में होना चाहिए, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। वो सारे वीडियोस मैं आपको एक एक कर दिखाऊंगी कि आखिर जिससे आपको पता चलेगा कि आज राहुल गांधी की नहीं, इन दो नेताओं की सदस्यता सबसे पहले रद्द होनी थी। लेकिन राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया गया। ये मांग जो है, ये दावा जो है वो विपक्ष कर रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है। विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो हुआ उस पर विदेशी सांसद से लेकर विदेशी मीडिया तक इस घटना को इंडियन डेमोक्रेसी पर बड़ा थ्रेट मान रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को जिस केस में फंसाया गया कि मानहानि का मुकदमा, जिसके चलते 2 साल की जेल और साथ में लोकसभा की सदस्यता रद्द, 6 साल तक चुनाव न लड़ पाना, ये आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। अब गौर कीजिए इस रिपोर्ट पर। आज तक किसी भी लोकसभा मेंबर की सदस्यता मानहानि के केस के चलते नहीं रद्द हुई है। इस लिस्ट में किसी ने या तो घोटाला किया, किसी की संपत्ति जो है वो अपनी इनकम से कई गुना ज्यादा है, यानी फ्रॉड केस है, किसी ने दंगा कराया तो किसी ने हत्या कराई। आज तक किसी भी नेता की सदस्यता मानहानि के केस में नहीं गई है, जो साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फंसाया गया। और यह संयोग है या प्रयोग पता नहीं, क्योंकि अभी सामने कर्नाटक चुनाव है। ओपिनियन पोल में भारी मतों से कांग्रेस आगे है। भाजपा सत्ता गंवाती हुई पूरे जो साउथ जोन है, यानी कि जो दक्षिण भारत है, वहां जो है भाजपा जो है वो बेदखल होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी साल को चुनाव होने हैं। कांग्रेस 2018 में बहुमत से वहां पर जीत दर्ज कराई थी। वो अलग बात है कि बाद में धोखे से विधायक खरीदकर मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार गिराई। और उसके बाद आता है 2024 आम चुनाव। मोदी मैजिक किस तरह से देश में नहीं विदेशों में भी खत्म हो चला है, उसका अंदाजा खुद मोदी जी को लग गया है। इसलिए जो आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि मानहानि के केस के चलते किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई और सदस्यता चली गई उनकी, ये पहली बार हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको लिस्ट पकड़ा दूंगी और आप गिन लीजिएगा कि भाजपा के किन किन नेताओं ने, किन किन मंत्रियों ने किस तरह से अलग अलग समुदायों को टारगेट किया। विपक्षी नेता मंत्रियों का नाम ले लेकर के उनका अपमान किया और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम है। उस हिसाब से अब उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मोदी जी ने इसी साल गुजरात चुनाव में केजरीवाल को नक्सली कहा था। भरी सभा में कहा था कि गुजरात में अर्बन नक्सल घुसने का प्रयास कर रहा है। સરદાર સરોવર ડેમ ને રોકવા માટે ભરપૂર કોશિશ કરી અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। मोदी जी ने इससे पहले कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 125 साल की बुढ़िया बुलाते हुए नजर आए। उन्होंने गांधी परिवार को खूनी पंजा तक करार दिया था। 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। इसके अलावा मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय तक कहा था। जरा सोचिए बेशर्मी की किस तरह से हद पार होती है जब इस तरह का बयानबाजी कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता करते हैं।
और बाद में उन्होंने ये मंतव्य जो है, उन्होंने ये बयान जो है उन्होंने पहले दिया था और बाद में वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे एक इंसान को देश की जनता ने सत्ता की बागडोर संभालने का मौका दिया था, लेकिन आज भी वो मौका का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग किए हैं, वो आप खुद बताएं। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। बाकी रही बात समुदाय को टारगेट करने की, उसके बारे में कौन नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जहां मुसलमान महिलाओं को हिंदुओं में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, भड़काया गया था। उन्होंने भरी सभा में हिंदुओं को उकसाया था, साथ में कहा था कि अगर एक हिंदू लड़की वो उठाकर ले जाते हैं तो आप 100 मुस्लिम लड़कियों को उठाओ। उन्होंने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। दोस्तों यहां मजे की बात पता है क्या है? योगी आदित्यनाथ पर केस सिर्फ मानहानि का नहीं, दंगा भड़काने का भी लगा था, हेट स्पीच का भी लगा था। लेकिन सबसे जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपको यहां पर दिखाई देगा कि इस केस को ना 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ का ये मामला 10 साल से कोर्ट में पड़ा हुआ है, इस याचिका में मेरिट नहीं है। ऊपर से अब आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर हैं, उनकी पद का एक गरिमा है, इस वजह से इस केस को चलने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। यानी दोस्तों जहां पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ की सदस्यता रद्द करनी थी, सजा सुनानी थी, वहां केस को डिसमिस कर दिया गया।